नमस्कार, मीनाक्षी के संग जीवन के रंग में आज मैं देखिए आपको इस तरह की आईब्रो हैं बनाना सिखा रही हूँ। इन्हें अपनी आईब्रो मोटी से मोटी ही रखवानी है। अब आप देखिएगा मैं किस तरह ये वाली आईब्रो बनाती हूँ। अब देखिए इनकी आईब्रो इतनी बड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं इनकी बिंदी इनके हाथ पे चिपका रही हूँ। उसके बाद हाथ द्वारा टैल्कम पाउडर लगा रही हूँ, क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है। एक दूसरे का पैड नहीं छुआना चाहिए। अब मैं छोटी कैंची से इनके बाल इकसार करूँगी। ये मैंने आईब्रो के बाल ऊपर को कर लिए हैं और बाल इकसार कर रही हूँ। और जितनी मोटी से मोटी और लंबी आईब्रो बनेगी वही बनाऊंगी। मैंने पहले भी बताया है कि आईब्रो के बाल बस हिसाब से ही काटने चाहिए। ज़्यादा दबी सी आईब्रो बुरी लगती हैं और आईब्रो हमेशा धनुषाकार ही बनाने चाहिए। पाउडर हम इसलिए लगाते हैं कि हमारे आईब्रो पे एक लेयर आ जाती है और पसीने से हाथ फिसलता भी नहीं है। अब देखिए मैं ग्रिफिन 40 धागे से इनकी आईब्रो नोज से लेके ईयर की साइड तक बनाती चली जाऊंगी। इनकी आईब्रो में जो एक्स्ट्रा बाल हैं वही निकाल रही हूँ। आईब्रो भी फुल नहीं हुई है। बाल हमेशा अपोजिट साइड में ही निकालते हैं और लंबाई का ध्यान करते हुए मैं पूरी आईब्रो बना रही हूँ। बाल हमेशा स्किन को अच्छा से स्ट्रेच कराकर ही निकालने चाहिए। अभी मैंने पलक की साइड से आईब्रो बनाई हैं। अब मैं माथे की साइड से बनाऊंगी। अभी भी बाल मुझे हल्के से ऊंचे नीचे लग रहे हैं। मैं दोबारा इकसार कर रही हूँ। अब आप देखिए आईब्रो को मैं माथे की साइड से बना रही हूँ। ये भी नाक की साइड से लेके कान की साइड को बढ़ना होता है। अब ऊपर के बाल इस तरह पकड़वा रही हूँ और यहाँ कोने में स्ट्रेचिंग करवा रही हूँ, क्योंकि ये हिस्सा थोड़ा लूज होता है। अगर हम स्ट्रेचिंग नहीं कराएंगे तो कट्स लग जाते हैं। छोड़ी। अब देखिए मैं इनकी राइट साइड की आईब्रो बना रही थी, इसकी फिनिशिंग कर रही हूँ। जो एक आध बाल रह गया है उसको मैं हटा रही हूँ। आईब्रो हमेशा बहुत हल्के हाथ से बनानी चाहिए, नहीं तो कस्टमर को दर्द भी हो सकता है और खाल का नुकसान भी हो सकता है। और किसी से कभी कटफट लग जाए तो तुरंत एस्ट्रीजेंट का प्रयोग करना चाहिए। छोड़िए। अब देखिए
इनकी एक आईब्रो कितनी परफेक्ट बनी है। अब ये मैं दूसरी बनाऊंगी। अब देखिए उल्टे हाथ की आईब्रो पे मैं टैल्कम पाउडर लगा रही हूँ और स्ट्रेचिंग करा रही हूँ। अब देखिए ये आईब्रो मैं किस तरह बनाती हूँ। हमेशा आईब्रो में इस साइड का, इन दोनों का और इन दोनों का नाप एक सा रखना चाहिए कि इनकी ऊंचाई नीचाई एक सी हो, नहीं तो आईब्रो हमारी ऊंची नीची बन जाएंगी और बहुत बुरी लगेंगी। ये ध्यान रखते हुए हमें इधर के भी बाल हटाने हैं, क्योंकि आईब्रो हमें दोनों एक सी रखनी है। अगर अलग अलग शेप की या मोटी पतली बन गई तो बहुत बुरी लगती हैं। इसी तरह लंबाई का भी पूरा ध्यान रखना है, और जिसे मोटी बनवानी है उससे मोटाई का भी पूरा ध्यान रखना है। अब देखिए इन बालों को मैं इस तरह ऊपर को कर रही हूँ और बालों को काट रही हूँ। अब खींचिए, बाल इकसार कर लिए हैं। अब मैं दोबारा से फिर नीचे से बाल चेक कर रही हूँ। एक आध जो बाल रह गया वो निकाल रही हूँ। अब मैं ऊपर की साइड से आईब्रो बनाऊंगी। अब ऐसे स्ट्रेच करिए आप ये साथ से, और यहाँ पे बाल रखो, हाथ रखिए। अब देखिए इनका जो एक आध बाल घुंघराला सा है उसे मैं इस तरह काट रही हूँ। वैसे इतने पीछे के बाल को काटते नहीं हैं, लेकिन इनके बाल लंबे और घुंघराले हो जाते हैं, तो अगर मैं ऐसे नहीं करूँगी तो ये बहुत बुरे लगेंगे। ये साइड की दूरी भी दोनों तरफ की एक सी साफ करनी चाहिए। उससे भी नहीं तो आईब्रो पे फ़र्क लगता है। अब आप देखिए मैं इनके माथे और नाक के पास से ये बाल हटा रही हूँ। अब जितना गैप नेचुरल होता है वो तो होना ही पड़ता है, लेकिन ज़्यादा गैप अपने आप से मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इनको गैप करवाना पसंद नहीं है। लेकिन जैसे इनकी नेचुरल है वो तो मुझे करनी ही पड़ेंगी। अब आप देखिए मैं फिर से ये चीज़ चेक कर रही हूँ और कटिंग कर रही हूँ। अब मैं इनकी आईब्रो की फिनिशिंग कर रही हूँ। अब नीचे भी जो एक आध बाल और दिख रहा है उसे मैं साफ कर रही हूँ। लंबाई का ध्यान रखते हुए ही मैं साइड के बाल निकालूंगी। लंबाई कट जाने पे आईब्रो बहुत बुरी लगती हैं। अब देखिए दोनों आईब्रो एकदम परफेक्ट बनी है। अब इन पर मैं थ्रेडिंग जेल लगाऊंगी। अब मैं आईब्रो को रेस्ट देने के लिए थ्रेडिंग जेल लगा रही हूँ।
अब आप बताइएगा हमारी ये आईब्रो की वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।